देश का विकास, देश की तरक्की, देश का डेवलपमेंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप, फीचर्स और इंपॉर्टेंस पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर 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 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दो एसेंशियल इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, टू मेन ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के, इकोनॉमिक एनालिसिस करने के। हमने माइक्रो में देखा कि ये स्मॉल और इंडिविजुअल एनालिसिस है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो कि लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स का एनालिसिस है। जी हां, बड़े पैमाने पर पूरे इकोनॉमी को एक साथ एनालाइज करना यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या याद रखोगे? मैक्रो बोले तो लार्ज, मैक्रो बोले तो लार्ज, मैक्रो यानी लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स की एनालिसिस, स्टडीइंग द इकोनॉमी एज अ होल इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आज इसी कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज के इस आंसर को शुरू करते हैं। हम जानेंगे आज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यार हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आते रहेंगे। यहां पर एब्सोल्युटली फ्री आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपकी बहुत यहां पर भी मदद होने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें इंट्रोडक्शन की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं यार, ग्रीक वर्ड मिक्रो से जन्म लिया है माइक्रो ने, और उसी तरह दोस्तों मैक्रो ये जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड मैक्रो से निकल कर आया है। ये माइक्रो और ये मैक्रो, ये दोनों जो शब्द हैं ये आपस में ही इनका मीनिंग बता देते हैं। माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, और मैक्रो मतलब क्या? लार्ज एग्रीगेट्स। तो ये रैगनर फ्रिश्क भाई साहब ने पहली बार यूज किए थे। आज हम इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स को जानने वाले हैं। जी हां, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब डिटेल स्टडी करते हैं तो याद रखिए दोस्तों, हमें मीनिंग से डेफिनेशन की ओर बढ़ना है। सबसे पहले अगर मीनिंग को मैं समझाऊं शॉर्ट में, तो यार मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। क्या? एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी, एक की नहीं अनेक की स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां हम इंडिविजुअल से डील ही नहीं कर रहे, यहां हम पूरे देश का एनालिसिस करने वाले हैं, और इसीलिए एंटायर इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट। देखिए सारे शब्दों में आपको टोटल नेशनल, टोटल नेशनल, टोटल नेशनल ही दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हम पूरा एनालिसिस एक साथ करते हैं, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो, आउटपुट हो, सेविंग्स हो या हो जनरल प्राइस लेवल्स, सभी चीजों में हम एग्रीगेट्स की ही स्टडी करते हैं। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल्स, सबका एक साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैक्रो एग्जैक्टली एग्रीगेट्स यानी कि लार्ज वेरिएबल्स की स्टडी है, टोटल्स की स्टडी है। बात करें दोस्तों अब डेफिनेशन की, तो यहां अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिले हैं। सबसे पहला डेफिनेशन है जे.एल. हैंसन भाई साहब का, जी हां, और दूसरा डेफिनेशन है बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर कार्ल शपीरो का। सबसे पहले जे.एल. हैंसन क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा? वो वाला ब्रांच है, वो वाला ब्रांच। जी हां, दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। यानी ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये जो लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं ना, उनके एम्प्लॉयमेंट वगैरह के, इनके सभी के रिलेशंस आपस में क्या है, ये समझाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों दूसरी तरफ कार्ल शपीरो का डेफिनेशन देखें तो शॉर्ट में बहुत कुछ कह जाता है। ये कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद functioning of the economy as a whole, functioning of the economy as a whole। whole यानी वो खड्डे वाला होल नहीं भाई, whole यानी यहां पर वो बता रहा है कि यार पूरे इकोनॉमी को कंप्लीट फुल्ली एक साथ एनालाइज करना यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन डेफिनेशंस के साथ आप समझ पाए होंगे कि यार मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। वंस अगेन आई रिपीट, इट इज स्टडीइंग द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी
एज अ होल। पूरा एक साथ स्टडी करना, एनालाइज करना, एक की नहीं अनेक की स्टडी करना इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के आंसर की ओर। तो भैया आज का हमारा आंसर है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट कोड होना चाहिए बहुत मजेदार, और इसीलिए यहां पर है 4th थियरी। हमने माइक्रो में देखा था 3 थियरी, यहां पर देख रहे हैं 4th थियरी। 3 थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में थी और उन्हीं का डिटेल एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया गया था। यहां पर दोस्तों हम 4 इंपॉर्टेंट थियरीज पढ़ेंगे और इसके जरिए लार्ज और एग्रीगेट वेरिएबल्स की एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहली थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरी है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इसके अलावा है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आखिर में है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। कितनी थियरी? 4 थियरी। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और स्कोप का मतलब होता है कि भैया हम मैक्रो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम मैक्रो के अंदर भैया पढ़ने वाले हैं टोटल 4 थियरीज। सबसे पहली थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी यहां पर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। बात करें दूसरे की तो यह है जनरल प्राइस लेवल, आमतौर पर क्या महंगाई की दरें हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर आती है थियरी ऑफ इनकम एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर हम देश की तरक्की, देश के विकास और डेवलपमेंट की बात करेंगे। और आखिर में आती है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस के शेयर की बात करती है। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें यहां पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जी हां, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम बोले तो नेशनल इनकम, याद रखने का मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी भी इनकम आया तो वो कौन सा इनकम है? नेशनल इनकम, क्योंकि यहां इंडिविजुअल को तो कोई जगह ही नहीं है। ये नेशनल इनकम की बात करेंगे, देश की आमदनी की बात करेंगे, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नेशनल इनकम जो है ना वो तय होती है। तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे तय होता है, कौन से फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है, वो समझेंगे हम इस थियरी में। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के भी फैक्टर्स और क्या है ऐसे फ्लक्चुएशंस के कारण, कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो कुल मिलाकर के हमारी जैसे घर की हम बजट की बात करें तो घर के बजट में भी कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार इनकम थोड़ी ज्यादा आ जाती है, कई बार कम आती है। सिमिलरली देश में भी बजट के अंदर बहुत सारे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑलवेज वी हैव सीन दैट कि फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। लॉकडाउन में तो पूरा ठप ही हो गया था। तो इस तरह से अलग अलग फ्लक्चुएशंस किन फैक्टर से आते हैं, क्यों आते हैं, ये समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये थियरी मदद करती है। याद रखना है दोस्तों, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, इसमें ये 2 फंक्शन की बात कर रहा है, एक कंजम्पशन फंक्शन और एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन। वो कहता है कि यार इनकम और एम्प्लॉयमेंट अगर आपको ठीक से समझना है ना तो आपको कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन समझना पड़ेगा। यानी पब्लिक जो है वो कंज्यूम करती है तो खर्चा करती होगी, सिमिलरली कुछ इन्वेस्ट करती है, जैसे किसी ने शेयर्स खरीदे, किसी ने गोल्ड खरीदा, किसी ने जगह खरीदी, लैंड फ्लैट वगैरह खरीदा। तो ये सब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के जो फंक्शन है, इनसे आपको लोगों की इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। और इसीलिए इसी थियरी का हिस्सा है कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और इसी थियरी में बिजनेस साइकिल्स भी है, ताकि आप समझ पाएं कि यार मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है, वो कैसे आता है। तो बेसिकली सबसे ब्रॉडेस्ट थियरी है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वाली थियरी है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इट डील्स विद कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन एज वेल एज थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थियरी। पहली थियरी यहां पर हमने कवर की, हम पढ़ रहे हैं 4 थियरीज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां पर दोस्तों अगली थियरी पे आते हैं। दूसरी थियरी जो है छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी, जनरल प्राइस लेवल। क्या? जनरल प्राइस लेवल और महंगाई यानी इन्फ्लेशन। तो भैया जनरल प्राइस लेवल जनरल है, यहां किसी एक वस्तु का, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस नहीं है। आप बोलेंगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी तो प्राइस थियरी थी, लेकिन ये प्राइस जनरल है बॉस। यहां पर किसी एक वस्तु का, इंडिविजुअल का प्राइस से कोई डिटर्मिनेशन नहीं किया जा रहा, यहां ओवरऑल एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस देखा जा रहा है। इसीलिए याद रखिए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज
हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड, कैसे मार्केट का प्राइस लेवल डिसाइड होता है, क्या फ्लक्चुएशंस होते हैं इसमें। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी महंगाई की मार ने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, ये समझने में भी जनरल प्राइस लेवल की थियरी मदद करती है। दोस्तों आमतौर पर ये एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस की स्टडी होती है, किसी इंडिविजुअल प्राइस की नहीं। बात करें दोस्तों आगे तो यार दूसरी थियरी के बाद अगली थियरी निकल करके आती है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देश का विकास, देश की तरक्की, देश का डेवलपमेंट। जी हां दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक की नहीं अनेक की स्टडी है और इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर माना जाता है। इस थियरी के जरिए हम जानते हैं कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी। साला गरीबी का कारण क्या है वो जानने में मदद मिलती है बिकॉज ऑफ दिस थियरी। साथ ही साथ ये थियरी आपको मदद करती है इन सजेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो सके, यानी एक्सेलरेट हो सके, क्विक हो सके, और यही कोशिश इसके जरिए की जाती है। तो ये जो थियरी है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये पहले प्रॉब्लम को पकड़ती है और फिर सजेस्ट करती है स्ट्रैटेजीज। पहले देखती है क्या क्यों गरीबी है, क्या है प्रॉब्लम्स अंडर डेवलपमेंट और पोवर्टी, और फिर सजेस्ट करती है स्ट्रैटेजीज। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 थियरी आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं आखिरी थियरी की ओर, तो यह है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जब शब्द आता है ना डिस्ट्रीब्यूशन यार, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो जरूर दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ये जो यहां पर लेबर काम कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पैकेजेस का, कहीं ना कहीं इसकी जो भी आमदनी है वेजेस के रूप में वो नेशनल इनकम में तो जुड़ती है। और इसीलिए नेशनल इनकम जो होता है ना, हमारे देश का इनकम, ये बहुत सारी इनकम से बना हुआ होता है। जी हाँ, इट इज मेड अप ऑफ मेनी अदर इनकम्स, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट, जैसे प्रॉफिट, जैसे वेजेस, इन सब से एडअप होकर के नेशनल इनकम बनती है। तो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है, इट चेक्स आउट रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। इसका काम ही है कि यार ये डील करती है कि भैया शेयर कितना है, मतलब नेशनल इनकम के अंदर रेंट कितना है, नेशनल इनकम के अंदर वेजेस का शेयर कितना है, ये सारी चीजें नोट डाउन करने में मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मदद करती है। तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक ब्रॉडर व्यू है, ये एक पूरी तरह से वाइडर कॉन्सेप्ट है। माइक्रो में हम सिर्फ इंडिविजुअल की एनालिसिस कर रहे थे, यहां पूरे देश की एनालिसिस कर रहे हैं, और इसीलिए 4 थियरीज हमें इस बार जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। आंसर का नाम है 4 थियरीज। 4 थियरीज। पहली थियरी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, दूसरी जनरल प्राइस लेवल और महंगाई की, तीसरी थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चौथी मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या है सर, तो भैया जो पहली थियरी थी ना उसी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन था, और उसी में बिजनेस साइकिल भी था जो मैंने शुरुआत में बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों थियरीज आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। आसान सा आंसर है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 4 थियरी। उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगौर जयश्री, यहां पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। यहां पर ढेर सारे फ्री नोट्स और वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना यार, 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, यहां पर आपको लेटेस्ट टास्क, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। तो जरूर दोस्तों प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।